हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा एक सेंटेंस, ही सैड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज़। दूसरा सेंटेंस लिखा है द फार्मर सैड अलास आई एम ruined। थर्ड सेंटेंस द लिखा है द लिटिल गर्ल सैड टू हर फादर आई हैव लॉस्ट माई डॉग। फोर्थ सेंटेंस लिखा था ओल्ड मैन सैड नॉनसेंस। तो ये जो चार सेंटेंस हमने लिखे हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। अब चेंज करने के जो रूल्स हमारे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? सैड। यहाँ भी सैड है, यहाँ भी सैड है और यहाँ भी सैड है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम जैसा फीलिंग हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिए गए क्लोज में है उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम में चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, देन एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद डिसगस्ट और कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। क्लियर? तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। अगली जो बात है कंजक्शन की, जो कॉमा हमारे पास लिखा है उसको हम कंजक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे पास क्लूज दिया गया रिपोर्टेड क्लूज है उसको हम चेंज करेंगे। तो जैसे 5 तरह के सेंटेंस हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में होते हैं, रिपोर्टेड क्लूज में होते हैं, तो उनके साथ में हम कौन कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं वो देखिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन हम दैट यूज़ करते हैं। सेंटेंस आपका सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो कंजक्शन दैट ही यूज़ होगा। सेकंड हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव बिगिंस विद एएफवी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो वहाँ हम इफ और वेदर को यूज़ करते हैं। और यदि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ कंजक्शन का काम WH वर्ड ही करेगा। थर्ड सेंटेंस हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू, नेगेटिव है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो नॉट टू कंजक्शन को यूज़ किया जाएगा। कई बार हम उसको दैट क्लोज में भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम दैट कंजक्शन की हेल्प से ऐड करते हैं। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहाँ भी कंजक्शन हम दैट यूज़ करेंगे। अगली बात है कि सेंटेंस इन पांचों में से कोई सा भी हो रिपोर्टेड क्लोज को, उसको हमेशा हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगा तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और वहाँ लास्ट में हम फुल स्टॉप रखेंगे। कंजक्शन के बाद जो भी रिपोर्टेड क्लोज हमारी, उस रिपोर्टेड क्लोज को हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा है सब्जेक्ट, देन एएफवी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी होगा, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी होगा, लास्ट में हम फुल स्टॉप पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस था, ही सैड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमने देखा कि ये जो व्हाट लिखा है लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सेंटेंस को हमने पढ़ा तो वहाँ हैप्पीनेस या जॉय की फीलिंग आ रही है, तो हम सैड को चेंज कर रहे हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कॉमा जो कंजक्शन दैट में चेंज हो गया। अब यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ दिया गया इट, तो इस इट को हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में लिखा दैट कंजक्शन के बाद में, देन इज चेंज इनटू वाज, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी वो पास्ट टेंस में थी। इट वाज ए, अब यहाँ एन लिखा था, एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साउंड है वो बिगिनिंग साउंड वो वोवेल साउंड है, तो हमने आर्टिकल एन लिखा है। लेकिन यहाँ हमने व्हाट को वेरी में चेंज किया, साउंड चेंज हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, तो आर्टिकल हमने ए लिखा है। इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और लास्ट में हमने फुल स्टॉप पुट किया। क्लियर? तो हमारा जो सेंटेंस था ऊपर वाला डायरेक्ट स्पीच में था, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। सेकंड हमारे पास द फार्मर सैड अलास आई एम ruined, इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो अलास से हमें फीलिंग आ रही है सोरो की, दुखी, ठीक है ना। वर्ड लिखा है जैसे यहाँ पे ruined है, तो ruined इज एन एडजेक्टिव, लिखा हुआ वर्ड तो आपको लग रहा है जैसे वर्ब है, लेकिन वर्ब की फॉर्म है, पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम करेगा। तो फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो अलास का फीलिंग कहाँ चला गया? सोरो में। कंजक्शन दैट यूज किया, आई चेंज टू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फार्मर है तो फार्मर को हम ही में कन्वर्ट करेंगे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ही पुट किया। दैट ही एम है वो वॉज में चेंज हो गया और ruined है वो अपने प्लेस पे एज इट इज हो गया। तो सेंटेंस क्या बना? द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज ruined। नेक्स्ट सेंटेंस है द लिटिल गर्ल सैड टू हर फादर अलास आई हैव लॉस्ट माय डॉग। तो यहाँ देखिए इसमें भी हमें लग रहा है कि सैडनेस की फीलिंग है या सोरो की फीलिंग है, तो चेंज किया हमने, द लिटिल गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये वाला पार्ट है वो स्किप कर देते हैं, टू हर फादर, उसने अपने फादर को बोला, वो चीज़ हम इसको स्किप कर देते हैं, अंडरस्टूड हो गई। कंजक्शन दैट यूज़ किया है कॉमा के प्लेस पे,
और वहाँ अब देखिए एलास की फीलिंग यहाँ आ गई है, आई है वो सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिटिल गर्ल को हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया शी। हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वहाँ पे हैज लॉस्ट, तो यहाँ चेंज हो गया ये हैड लॉस्ट में। हर माई ये फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो माई में माई चेंज हो गया हर में, और डॉल अपने प्लेस पे एज इट इज होगा। हियर द लिटिल गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर डॉल। लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन सेड नॉनसेंस। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा है नॉनसेंस, तो यहाँ हमें दैट क्लोज में चेंज करना है इसको भी। द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड, आप सिर्फ एक्सक्लेम्ड तक भी लिख सकते हैं, या फीलिंग आपको लग रही हो गुस्से में बोल रही है तो क्या लिखा, द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट। अब दैट आ गया तो दैट के बाद हमें क्लोज बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं सिर्फ एक वर्ड लिखा है नॉनसेंस, तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे इट वॉज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड पास्ट टेंस में थी। अगर प्रेजेंट टेंस में होती या फ्यूचर में होती तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा, इट वॉज नॉनसेंस। ओके।